बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू जो है वो अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है। जम्मू में बरसात शुरू हो चुकी है और अब डेंगू की शिकायतें भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेंगी। अब डेंगू को रोकने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितना तैयार है? अगर डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो ये अस्पताल कितना तैयार है और किस तरह की सुविधाएं ये मरीजों को देने वाला है, आज इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। लेकिन डेंगू से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और प्रशासन कितना तैयार है वो इस वीडियो में हम आपको जरूर दिखाएंगे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितना तैयार है और किस तरह की सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी, इसके बारे में भी आज जानेंगे। देखिए, पिछले हफ्ते ही हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं डॉक्टर आबिद सर, उन्होंने डिटेल में इस की मीटिंग ली और स्पेशली ये प्रॉब्लम जम्मू प्रोविंस की है। कश्मीर में कम होती हैं, पहाड़ी एरिया में डेंगू की ओवरऑल एपिडेमिक इंसिडेंस कम है, तो ये प्रॉब्लम हमारे प्रोविंस को रिलेटेड है। तो फोकस इसी पे किया गया कि जीएमसी जम्मू और जितने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, इस जो डेंगू की एपिडेमिक जो आने वाली है, बरसात के बाद हमेशा आती है, अगस्त सितंबर में आती है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसमें हमने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं कि जो जीएमसी में पेशेंट्स आएंगे उसका पूरा प्रोसीजर हमने बनाया है। वो कहाँ आएंगे, टेस्टिंग होगी उसकी, जो सस्पेक्टेड केसेस हैं जिसको फीवर है, इनकी हिस्ट्री है मॉस्किटो बाइट्स की, या सस्पेक्टेड डेंगू लाइक सिम्टम्स जो हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें टेस्टिंग के लिए हमने कहा है कि सेम डे रिपोर्ट आएगी विद इन आवर्स, वर्किंग आवर में बताया है कि 2 बजे तक पेशेंट कहाँ आएंगे, उसके बाद इमरजेंसी में प्रेजेंट करेंगे, टेस्टिंग कैसे होगी। और वी आर यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल टेस्टिंग टेक्निक्स, एलिजा टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आते हैं पेशेंट्स को, मैक्सिमम पेशेंट एट होम भी मैनेज हो सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल होती है। इसमें आपको सिंपली फीवर कंट्रोल करना होता है और आपको हाइड्रेट करना होता है, फ्लूइड की कमी ना हो। काफ़ी पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत भी होगी, उसमें हमने वार्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, बड़ों के अलग, एडल्ट्स के यहाँ किए हैं और बच्चों के पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में किए हैं। ऑलमोस्ट दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। और जो सिक पेशेंट्स होंगे उसमें प्लेटलेट्स की जो कमी है उसको कैसे पूरा करना है, उसके लिए हमारा ब्लड बैंक तैयार है। एफेरेसिस मशीन, इनफैक्ट हमने एक मशीन हमारे पास है, तो वी आर वेरी थैंकफुल दैट आवर सेक्रेटरी वाज वेरी पर्टिकुलर कि एक मशीन और जीएमसी जम्मू जिसकी कॉस्ट अबाउट 50 लाख है उसको सैंक्शन किया है उन्होंने, और बहुत जल्दी जैसे ही प्रोसीजर पूरा होता है दूसरी मशीन भी हम लगाएंगे तो प्लेटलेट्स की कमी पूरी करने के लिए। तो हैविंग सेड दैट, इस बार हम पूरी गियर्ड अप हैं। लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो मॉस्किटो के से बचने के लिए एक तो फुल बाजू की शर्ट्स बच्चों को स्पेशली पहनाएं, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो इवन टांगों में भी कवर करें, क्योंकि काफ़ी जो स्कूल में बच्चे बैठते हैं शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं तो टांगों में मच्छर काटते हैं, तो बेटर है कि आप ट्राउजर्स इस्तेमाल करें स्पेशली 2-3 महीने। और पानी इकट्ठा ना होने दें, फ्रेश वाटर जो होता है रेन वाटर, उसमें ये मॉस्किटो पनपते हैं, तो बी वेरी केयरफुल कि आपके आसपास, आपके घर के आसपास कहीं भी बरसात का पानी इकट्ठा ना हो या कोई भी पानी स्पेशली फ्रेश वाटर इकट्ठा ना हो। फॉगिंग के लिए म्यूनसिपैलिटी वालों को बोला गया है कि आप अपने एरिया को फॉग करें। इसमें सिटीजन्स को भी मैं बोलूँगा कि वो भी इसमें विजिलेंट रहें और जहाँ जहाँ उनको लगता है कि फॉगिंग की जरूरत है वहाँ फॉगिंग करवाएं। तो ये प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है ताकि डेंगू जो हर साल इस टाइम एपिडेमिक आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसको हैंडल किया जा सके। तो कुछ वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई अगर कुछ ज़्यादा, या डेफिनेटली वेंटिलेटर्स को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अगर कुछ ऐसी ज़रूरत है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर।